हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार सभी लोग कमेंट करिए और बताइए क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार सभी लोग बताइए, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? और आज हमारा 35। ओ माय गॉड, मेरी आवाज मुझे आ गई। आज हमारा 35 हार्ड डेज का तीसरा दिन है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लाभ हानि। तो लाभ हानि से आपका एक प्रश्न तो अवश्य ही मिलेगा। जब मैं कल पेपर देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि यार वास्तव में कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे स्टैंडर्ड के हैं जो सीजीएल मेंस में आपके पूछे गए या अभी तक सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछे गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो मैथ्स है ना, उसका लेवल ठीक ठाक है। तो आप से मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको स्कोर ठीक करना है तो जो मेंटल प्रेशर वाले क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं जो सेकंड क्लास किसी भी चैप्टर की होती है, राम राम भाई, पहली क्लास तो थोड़ी आसान पड़ जाती है, दूसरी जो होती है उसको हमेशा अच्छी तरह आप देखिए। तो एक बार सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। और 35 हार्ड डेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आज हम अपना तीसरा दिन स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ हानि। मुझे एक बात बता दो, जब भी मैं कभी लाभ या हानि की बात करूं, जब भी मैं प्रॉफिट या लॉस की बात करूं, तो प्रॉफिट हो तो भी सीपी पे होता है और लॉस हो तो भी किस पे होता है? सीपी पे। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि सभी लोग हमसे जुड़ जाए। और पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा सिंपल है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। आप जरा सवाल को पढ़िए। 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया और जितना पुराना वर्ष उतना ही खत्म क्वेश्चन ये हमने देखा यहां पर। इसने कहा एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति 10 रुपए की दर से खरीदा, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? बनाइए। बहुत बढ़िया मोनू स्वामी। एक व्यक्ति 10 वस्तु खरीदी, कितने रुपए की? 5 की। तो हमारा टोटल रुपया कितना लग गया? 50, ठीक है। और 30 वस्तु कितने की खरीदी? 10 की। मतलब 30 वस्तु, हर वस्तु 10 रुपए की खरीदी, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 300। तो कुल मिला के अगर हम देखो तो हमने कितना रुपया पे किया? 350 रुपया पे किया। लेकिन वस्तुओं की संख्या अगर हम देखें, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पर प्राइस है, तो मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 40। अगर हम इसको देखें, उसने कहा प्रत्येक वस्तु का औसत दाम, तो 350 और अपोन में क्या करेंगे? 40। तो आपका जो आंसर कितना आएगा? 8.75। और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए चलता हूं मैं पहले क्वेश्चन के पास। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 15% के लाभ के साथ एक कलाई घड़ी 2300 में बेची जाती है, तो लाभ कितना है? मतलब 15% के साथ एक कलाई घड़ी 2300 की बेची गई। एक चीज बताइए भाई, 15% का लाभ, 15% कितना होता है? 3/20। मतलब अगर 20 रुपया सीपी है तो प्रॉफिट कितना होगा? 3। अगर 20 रुपया सीपी है तो 3 का प्रॉफिट होके कितने की बिकी होगी? 23 की। उसने कहा लाभ बताओ। अगर 20 है तो कितने का लाभ हुआ? 3 का। लेकिन बिकी कितने की बेटा? 2300 की। तो किससे गुणा कर दूं? 100 से। तो यहां भी 100 से गुणा कर दो, कितना होगा? 300। और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? कुंजन, साक्षी यादव, सैनी व्लॉग्स, आशीष, अंजलि सोनार। चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 13 अक्टूबर 2022 की परीक्षा में आया। बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट कराऊंगा भाई। चलिए, नमिता ने एक सेल फोन 2575 में खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया। भाई साहब 12% के लाभ पर बेचा, 12% का प्रॉफिट कितना होता है? 4 से कितनी बार? 3।
और बेटा नीचे कितना आएगा 25। 4 से काटूं तो 4 से 3, 4 से 25। अगर वस्तु कितने की आई थी 25 की, तो कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? नमिता ने इतने में खरीदा, मतलब 2575 में खरीदा और उसने इतने के लाभ पर बेच दिया, मतलब 25 प्लस 3 कितना होगा 28। तो 28/25 निकाल लो सीधा साधा, कितना हो जाएगा 28/25। ठीक है, तो 25 से कितनी बार 103, तो कितना आएगा 8 या 24, 24 वाला तो ऑप्शन 2 है, तो लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 2884, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अभी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो भाई, ऐसा ना करो। ठीक है, सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा और 40% की हानि पर बेच दिया, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई 40% के लॉस पर 40% कितना होता है 2/5। अगर वस्तु का सीपी कितना है 5, तो 2 के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब अगर खरीदा 5 का होगा तो कितने का बेच दिया होगा 3 का। कैसे भी कंपेयर कर लो। कितने रुपए में खरीदा था 1400 रुपए में, किससे गुणा कर दो भाई, बोलो बोलो 280, और यहां भी 280 से गुणा करो। ठीक है, कितना होगा 840। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, बॉबी राजपूत, गौतम तोमर, समझ में आया भाई। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 9/12/2020 में ये पूछा गया, किसी वस्तु को 810 में बेचने पर, किसी वस्तु को 810 में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है। यदि यह 630 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। मतलब किसी वस्तु को 810 में बेचने पर 12.5% का लाभ हुआ। 1 मिनट मुझे एक बात बताओ, जब उसको कितने रुपए में बेचा गया 810 में, तो कितने का प्रॉफिट बताया गया 12.5% का। 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। मतलब अगर वस्तु कितने की आई थी 8 की, तो कितने की बिकी होगी 9 की, लेकिन बिकी कितने की 810 की, तो किससे गुना कर दूं 90 से, और 9 अठे कितना होगा 72। मतलब वस्तु का सीपी कितना है, वस्तु का कितना है सीपी 720। यदि उसे 630 में बेचा जाता, मतलब बेच कितना कर रहा है 630, वस्तु आ कितने की रही है 720 की, और बिक कितने की रही है 630 की। मतलब 720 रुपए की वस्तु 630 की बिक गई। मुझे बताओ यहां पर कितने का लाभ या हानि होगा 90 का लॉस हो गया। किस पे हो गया 720 पे। 9 अठे 72, 12.5%, 12.5% का लॉस हानि, ए ऑप्शन। ठीक है, मोनू पंडित, सौरभ जागलान, ए। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए एक बार। पहुंचते हैं अगले प्रश्न के पास। पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, फिर चेंज करेंगे। एक विक्रेता ने 3750 रुपए में 25 दर्जन फल खरीदे, जिसमें 50 फल सड़े हुए निकल गए और इसलिए फेंक दिए गए। पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को प्रति दर्जन कीमत बतानी है आपकी। बनाइए। चलो इसको आप स्वयं करना, मैं थोड़ा टाइप चेंज करता हूं। नेक्स्ट टाइप हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट टाइप।
ठीक है। जो बच्चे, अगर आप लोगों ने क्लास केवल अटेंड ढंग से भी करी होगी ना, तब भी इस क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से बता सकते हो। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति अपनी पुस्तक 96 रुपए में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। पुस्तक का क्रय मूल्य दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में 2022 में रिसेंटली पूछा गया। याद रखना, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, सीपी प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल और दूसरा होता है सीपी लॉस परसेंटेज के इक्वल। 1 मिनट, जब भी कभी सीपी प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल दे रखा हो और एसपी दे रखा हो, कितने रुपए? 96, मतलब उसने कहा सीपी जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल है और एसपी कितना है? 96 है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, मैं बता रहा हूं, सुनना। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो एसपी के इक्वल हो और जिनका अंतर 10 हो। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन 96 और जिनका अंतर 10 हो। 16 छिक्का 96 और छोटे वाले के आगे 0 लगा देना, वही आपका आंसर होगा 60। ठीक है, छोटे वाले के आगे 0 लगा देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई सौरभ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है। सवाल को एक बार ध्यान से देखना। एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त किया। मतलब जो सीपी है ना, वो किसके इक्वल है? प्रॉफिट परसेंटेज के। और उसको कितने रुपए में बेचा गया? 2000 रुपए में। मैंने ये बताया, जब भी कभी सीपी प्रॉफिट प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी गुणा एसपी हो और जिनका अंतर कितना हो? 10 हो। बस ये आपको काम करना है, ऐसा कर लेना। तो ऐसा नंबर जिनकी गुणा 2000, 50 और 40 गुणा करो, देखो 5 चौक 20, 20 के आगे 2 0, 2000, और जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। छोटे वाले के आगे 0 लगा दो। छोटा कौन है? 40, 40 के आगे 0, 400। बताओ इससे आसान कहां मिलेगा? फिर मैं चाहूंगा बिना पेन छुए इस सवाल का आंसर जरा आप फटाफट दे दीजिए। एक व्यक्ति 600 रुपए में एक वस्तु बेची। एक व्यक्ति ने कितने रुपए में? 600 रुपए में एक वस्तु बेची। उसे क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा 600 हो और जिनका अंतर 10 हो, 30 और 20। 30 और 20 दोनों की गुणा कितनी आएगी? 600। दोनों का अंतर 10, छोटे के आगे 0 लगा दो, 200 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, याद रखोगे। सेम यही केस आपका, सेम यही केस आपका हानि के ऊपर भी आता है भाई। सेम यही केस आपका लॉस के ऊपर भी आता है। उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य उसकी हानि प्रतिशत के बराबर है और एक दुकानदार उसे 24 में बेचता है। मतलब सीपी इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज और आपको एसपी दिया हुआ हो। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं इसकी भी। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा एसपी हो और जिनका योग 10 हो और दोनों के आगे 0 लगा देना, दोनों के आगे 0 लगा देना, दोनों ही सही हो गए। याद रखोगे। फटाफट आपने देखा 24, 24 के ऐसे दो टुकड़े गुणा करो 24 और उनका योग 10 हो। 6 चौक 24 और 6 और 4 10। तो मैं ये बताया दोनों के आगे 0, 60 और 40। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बोलो। बहुत बढ़िया अंकुर भाई। बिना पेन छुए मौखिक रूप से आंसर दो। 16, 16 8 और 2 तुरंत आया, 8 और 2 10 और 8 दूना 16, 80 और 20 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। रोहित मीणा, गौतम तोमर, जाट व्लॉग्स, कुंदन सिंह, विनय, चित्रा सैनी, जाट व्लॉग्स, नक्श तोमर, आर्यन पवार। लो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हेडिंग लगाइए। टाइप वाइज 2 दिन में सब खत्म कर दूंगा। 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, खूब आराम से आपका कवर अप हो जाएगा।
गारंटी के साथ बोला है कि आपको 15 में से 13 नंबर आपके बिल्कुल आएंगे अगर आपने एक भी दिन क्लास मिस नहीं की। देखिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए उस बच्चे में जो लगातार 35 दिन तक एक भी क्लास मिस ना करे और लगातार शुरू से आखिर तक देख दे। आप खुद देख लो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कल नहीं आए होंगे या लेट आए होंगे। बात है 7 से 8 आने की। 7 5 से मैं क्लास लेता हूं, करेक्ट बिल्कुल 8 तक 55 मिनट की आपकी क्लास होती है। उसके लिए एक जज्बा, एक जुनून की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। बच्चा कहीं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, यार कल पढ़ लूंगा, यार ये तो बेसिक क्लास है, ये कुछ नहीं होता। इसी से नेगेटिविटी आती है और फिर बाद में चल के बच्चा कहता है सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, ये सवाल हर साल आते हैं। इसने कहा सीपी, सीपी होता है लागत मूल्य, एसपी होती है विक्रय मूल्य, 20 और 17। तो एक वस्तु कितने रुपए की लेके आया मैं, 20 की, और कितने की बेच दी, 17 की। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने का घाटा हुआ, 3 का घाटा हो गया। किस पे, 20 पे। परसेंटेज के लिए 100। लाभ हो या हानि हो, नीचे हमेशा सीपी आएगा। 20 से कितनी बार, 5, 5 दिया 15, 15% का लॉस। वर्ल्ड कप से कुछ नहीं होना भाई। इतनी संपत्ति क्रिकेटरों के पास है, इतनी संपत्ति है कि उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। लेकिन आपके पास केवल 35 दिन में से भी 33 दिन बच गए और दिल्ली पुलिस की भर्ती है। ठीक है, सोच लो क्या करना है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 पर बेचा गया। मतलब जो भी क्रय मूल्य था ना, जो भी क्रय मूल्य उसके 5/8। मान लो क्रय मूल्य कितना था, 1, और उसके क्रय मूल्य के 5/8 पर बेचा गया। इसका मतलब 8 सीपी और 5 एसपी। 8 सीपी 5 एसपी, कितने का घाटा हुआ, 3 का। किस पे भाई, 8 पे। परसेंटेज के लिए 100। तो 4 से कितनी बार, 2, और 4 से कितनी बार, 25। 25 दिया 75, 75/2, 37.5, 37.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसएससी जीडी 2021। आगे चलो, 2022 जो जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुणे मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य मान लो 1 है, क्रय मूल्य के 11/8, मतलब इसके 11/8। तो भाई ये कितना होगा, 8, और ये कितना होगा, 11। कितने का लाभ हुआ, 3 का। किस पे, 8 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आएगा, 37.5। गोल्ड प्रीसियस क्रिएशन, बहुत बढ़िया। अभी वो शौकीन आया था लड़का, कहाँ गया वो? जल्दी से एक काम करो, आपके पास लाइब्रेरी का ग्रुप हो, किसी कोई सा भी ग्रुप हो, जल्दी से एक बार इस वीडियो को आप लोग किसी न किसी ग्रुप में शेयर करिए। वैसे तो आज हमारा टारगेट 250 लोगों का था, लेकिन ये तो 175 पे आके रुक गए। बढ़ाओ इसको। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। यहां पर देखिए, 21 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के। कुछ नहीं करना, सीपी कितना है, 15, एसपी कितना है, 21। कितने का लाभ हुआ, काटोगे क्यों, छोड़ो ना। कितने का लाभ हुआ, 6 का। किस पे, 15 पे। परसेंटेज के लिए 100। 3 से कितनी बार, 2, 3 से कितनी बार, 5, 5 से कितनी बार, 20, 20 गुना 2, 40, 40% का लाभ, 40%। क्वेश्चन मिलेंगे, ये लिख तो रखा है, मिशन सिलेक्शन टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। अगर ना कहीं मिले तो मेरे को इस पे मैसेज कर देना @पुनीत चौधरी 29 पे, अगर ना मिले। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। ठीक है शिवम भाई, यहां पर देखिए, 19 वस्तुओं का क्रय 21 के विक्रय के बराबर। हर कोई पेपर हो, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि आर्टिकल बेस्ड के ऊपर तो 100% क्वेश्चन आएगा, हमेशा पेपर में आता है। ठीक है, यहां पर देखिए, 19 का सीपी, 19 वस्तु का क्रय 21 के एसपी के बराबर है। सीपी कितना है, 21, एसपी कितना है, 19। कितने का घाटा हुआ, बोलो, 2 का। किस पे, 21 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो 200/21। फटाफट बताओ, 200/21, सी ऑप्शन।
ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, हो गया। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया आज तक, मतलब एसएससी के, मतलब उसके जीडी के पेपर में या दिल्ली पुलिस के पेपर में, लेकिन सीजीएल में पूछा हुआ है, सीपीओ में पूछा हुआ है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में आपको मिले। आज अगर तू भाग गया ना, तुझे तोड़ दूंगा, पढ़ ले मगर तू। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय के बराबर है। मतलब 30 वस्तुओं का जो सीपी है वो एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मतलब सीपी कितना है? एक्स है। सीपी कितना है? एक्स है। मुझे बताओ भाई, एसपी कितना होगा? एसपी होगा 30। एसपी कितना होगा? 30। यदि लाभ 25% का हुआ हो, अंत में लाभ कितने का हुआ? 25% का। भाई 25% के लाभ को बनाओ, 25% कितना होता है? 1/4। अगर 4 का लाया होगा तो कितने का बिका होगा? 5 का। 5 की वैल्यू कितनी है? 30। 6 से गुना करो, और यहां भी आप 6 से गुना करो, 6 चौक 24, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24। ठीक है। महेंद्र सिंह मीणा, गुंजन, नीतू सिंह, सैनी व्लॉग्स, नीलेश ठाकुर, एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बनाइए। जिन बच्चों को मिशन सिलेक्शन टेलीग्राम ग्रुप ना मिला हो, हालांकि मैं यही अभी थोड़ी देर में पिन करवा दूंगा उसको, ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां मैं आपको मैसेज कर देना मेरे को, मैं भेज दूंगा आपको जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 का सीपी किसके इक्वल है? एक्स के एसपी के। तो भाई साहब सीपी कितना है? सीपी है एक्स। भाई साहब एसपी कितना है? एसपी है 40। लेकिन ऐसा करने पर उसको 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। तो मतलब अगर 3 रुपए का लाया तो कितने का बेचा? 4 का। 4 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 30, एक्स की वैल्यू 30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में अगला, एक ये वैरायटी भी आती है पेपर में जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है। अभी भी कई सारे बालक ऐसे हैं जो केवल पढ़ रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आपसे इतना ही बस डिमांड है कि आप लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बस इतनी सी बात है। जो जो पेपर होंगे, जब जब पेपर होंगे दिल्ली पुलिस के, सबका एनालिसिस भी कराऊंगा और आपको समय समय पर चीजें देता रहूंगा जैसे भी आपको आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लो जीडी आएगा भविष्य में, या आपका उत्तर प्रदेश सिपाही आएगा, उसका अलग से बैच ले आएंगे फिर। ठीक है, चलिएगा। यदि कोई महिला 13 रुपये में 14 सेव खरीदी और 13 सेव 14 रुपये में बेची, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दो तरीके आपके आसपास है। ठीक है भाई साहब, यहां पर देखिए, यहां पर कौन है? आर्टिकल। और यहां पर कौन है? प्राइस। कितनी बेटा? लेने के लिए जब गया, जब क्या भाव था? 13 रुपये में 14 सामान। रुपये कितने? 13 है। और सामान कितने? 14। और जब बेचे 13 सेब कितने के बेच दिए? 14 रुपये के। वास्तव में तो ये है तरीका इसका, मैं आपको बताऊं। वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। यहां किससे गुना कर दो? 13 से। और यहां किससे कर दो? 14 से। ठीक है, देख लूंगा बिट्टू। वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होती है, लेकिन जब मैं यहां 13 से गुणा करूंगा यहां 14 से, तो बराबर हो जाएंगी। तो यहां किससे गुणा हुई? 13 से। और यहां किससे होगी? 14 से। कुछ नहीं करना होता, इसकी इसमें गुणा करो। 13 13 कितना होता है? 169। 14 14 196। मुझे बताओ मेरी जेब से कितने गए? 169। और मेरी जेब में आई कितने? 196। कितने का लाभ हुआ? 27 का। कितने का लाभ हुआ? 27 का। किस पे? 169 पे। परसेंटेज के लिए 100। 15.97% आंसर।
एक दिन बात करूंगा आप लोगों से कि संडे शनिवार में क्या करना है। जल्दी आइए फटाफट। अब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में पूछा गया सवाल, अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदा। आर्टिकल हिंदी में बोलेंगे वस्तु, ये बोलेंगे प्राइस भैया सीपी। 90 रुपये में 18 संतरे, कितने रुपये में, कितने रुपये में, 90 में। संतरे कितने, 18 खरीदे। और जब बेचने की बारी आई भाई, 15 संतरे 105 के बेच दिए। 15 संतरे बेच दिए, 15 संतरे 105 के, 15 संतरे 105 के। ठीक है, ठीक है दीपक भाई, दिस आर वे टू सक्सेस। ठीक है, एक बात बताई मैंने आपको भाई, जितनी वस्तु वो लेके आएगा उतनी ही वस्तु अगर वो सेल कर दे, जितनी ही वस्तु लेके आएगा उतनी ही सेल कर दे, पता लग जाएगा कि भाई इन पूरे लेन देन में क्या हुआ। उसको वस्तुओं की संख्या यहां 15 से यहां 18 से गुणा करेंगे, लेकिन जब गुणा करेंगे वस्तु बराबर हो जाएंगी, बस इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 15 की 90 में गुणा करो, बोलो 1350। 105 के 18 में करो जल्दी से, 1890। मेरी जेब से कितने रुपए गए थे, 1350। हाँ क्लास रहेगा, कल क्लास रहेगा। यहां पर देखिए कितने का लाभ हो गया, 1350 रुपए लगे, 1890 रुपए मिल गए, तो कितने का लाभ हुआ, 540 का। किस पे, 1350 पे। परसेंटेज के लिए 100। फटाफट बताओ कितनी बार जाएगा, ये आएगा 54, ये 40 बार, ये जाएगा 40 बार, 4 0 40। ठीक है, चलिए भाई साहब इस पे थोड़ा सा काम कर लेना कैलकुलेशन पे। अगर हम इसको पूरा मैं डिटेल में काटना स्टार्ट करूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगेगा और हमारा इतना समय हमारे पास नहीं है। अभी भी कुछ हमारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की। यहां पर देखिएगा, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव से बेच दिए। उनका लाभ या हानि। 2021 जीडी कांस्टेबल, जल्द दो। हाँ होगी भाई होगी, उस समय कुछ चेकिंग वेकिंग का इशू था, कोई दिक्कत थी, अब कुछ नहीं। चलिए आर्टिकल, यहां पर क्या लिखता हूं, प्राइस। ठीक है, राम राम भाई सारिया ने, राम राम। सार्थक भाई साहब 40 आंसर दे रहा है, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। इसको आप खुद कर लेना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बना लिए, मैं बनाता नहीं, चलो आगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर में आया, इसको भी स्वयं कर लेना, 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने ऐसे। ये भी इसको बना देता हूं, चलो एक सवाल और बना देता हूं, थोड़ी शांति मिल जाएगी। यहां पर देखिएगा, 1 मिनट, कितना आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें तो। एक विक्रेता 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपये में 6 की दर से बेच दी। उनका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जो लोग वीडियो को बाद में देखते हैं, जो लोग लेक्चर खत्म होने के बाद में वीडियो देखते हैं, वो बाद में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर देके जाए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल। यहां पर हम क्या लिखते हैं, प्राइस। कितने कितने आर्टिकल, 12 कैंडी खरीदी, कितने की, 20 रुपए की, ये तो खरीदी। और जब बेचने की बारी आई, 6 कैंडी कितने की, 12 की। भाई जितनी लेके आऊंगा उतनी बेचूंगा ना, इसकी गुणा इसमें कर लो या मैं बराबर कर लूं, बराबर करना आसान है भाई। यहाँ 2 से गुणा कर लो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, बराबर करना मेरे को आसान था, 24। और गुणा करके ही कोई नया काम क्या करोगे। 20 रुपये लगे, 24 मिल गए, 4 का लाभ 20 पे, 1/5 कितना होता है, 25%, सॉरी 20%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सैफी, मोनू पंडित, शिवानी। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से लेके आ गया, ये अभी तक दिल्ली पुलिस या जीडी या अन्य एग्जाम में देखने को नहीं मिला। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं लेके आ गया। एक आदमी कुछ सामान 5 रुपये की, 5 में 4 की दर से खरीदता है
और तथा 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, जिसमें उसे 360 रुपए की हानि हुई। क्या हुई? कोई बात नहीं, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। 24वें पे आ गए, ठीक है, आधा घंटा हुआ अभी तक, और इसी के साथ हमारी संख्या 200 पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हमने बनाया। पहली बार इस चैनल पे हम लोगों की संख्या 200 पहुंची, और ये सब आप लोगों का जो ट्रस्ट और प्रेम है उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। चलिएगा, एक आदमी कुछ सामान 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। यहां पर क्या लिखता हूं मैं? आर्टिकल। और यहां पर मैं क्या लिखता हूं? प्राइस। ठीक है, कितने रुपए में? बात सुनिए बेटा, कितने में? 5 रुपए में। कितनी वस्तु? 4। खरीदता है, और जब बेचने की बात कहता है, बेचने की बात उसने कही कितने रुपए में? 4 रुपए में 5। मैंने कहा ऐसे तमाम क्वेश्चनों में आर्टिकल्स की संख्या को बैलेंस करना होता है, यह आपका मेन काम है। तो यहां मैं किससे गुणा कर दूं? 5 से। और यहां किससे कर दूं? 4 से। जब यहां 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। और यहां 5 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 25। जब यहां 4 से गुणा करी होगी तो कितना होगा? 20। और यहां 4 से गुणा करी होगी 16। जानबूझ के मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाई नहीं है, जानते हो आप। ठीक है, यहां पर आप जरा एक चीज नोटिस करिए भाई साहब, 20 वस्तु खरीदी कितने रुपये में? 25 में। और 20 वस्तु बेची कितने में? 16 में। मतलब 20 वस्तु, 40 मत कर देना, 40 मत कर देना, 20 वस्तुओं की खरीदने और बेचने में, ठीक है 20 वस्तुओं की खरीदने और बेचने में लगाए 25 रुपये, मिले 16 रुपये, कितने का घाटा हुआ? 9 की हानि हो गई। उसने कहा 360 की हानि। अगर 20 पे 9 की हानि होती है तो 360 की हानि कितने पे? 9 चौक 36, 40 से गुणा करो, और 40 गुना 20 कितना होगा? 800। तो 800 इसका आंसर है। फटाफट आप लोग देखिए, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा मेरे भाई हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 में पूछा गया सवाल, एक व्यक्ति 84 रुपये प्रति दर्जन के एक निश्चित संख्या खरीदता है, और इतनी इससे 3 गुनी 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। वह सभी 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। एक व्यक्ति ने 84 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन में कितना होता है? एक क्वांटिटी। दर्जन में कितना होता है? एक क्वांटिटी। ठीक, चलिएगा, कितने सब्सक्राइबर हो गए हमारे? 990 सब्सक्राइबर है अभी हमारे। इसको 1000 कर दो, 990 को भी 1000 कर दो, बस फिर हमारा पहला आज एक आपके पास में सभी के पास मैसेज पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सभी वीडियोस को देखते हैं। चलिए, बच्चों के पास में वो कर दो एक, बच्चे ग्रुप का पूछते रहते हैं मिशन सिलेक्शन का, और थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दो ताकि मैं प्रॉपर देख पाऊं। देखिए, इसने कहा 1 दर्जन, बेटा ना, मैं यहां पर गया, मैं यहां पर लिखा आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्राइस। प्राइस को बोलते हैं दाम। कितने रुपए में? 84 रुपए में 1 दर्जन। 84 रुपए में 1 दर्जन खरीदे। उसने कहा एक निश्चित संख्या खरीदी, है ना, एक निश्चित। 84 रुपए की 1 दर्जन है, क्वांटिटी खरीदी कुछ पता नहीं हमें। और इसका इसका 3 गुना 72 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 72 रुपए का 1 दर्जन है, 72 का 1 दर्जन है। लेकिन यहां जितना खरीदा, यहां उससे 3 गुना खरीदा। तो 3 गुना खरीदा तो 3 गुना कर दो भाई। एक जगह से उसने खरीदा 1 दर्जन 84 रुपए के, और एक जगह जो भाव था 1 दर्जन 72 के, लेकिन यहां के कंपेयर में यहां 3 गुना खरीदा। तो बराबर था पहले से ही। अगर बराबर ना होता तो मैं बराबर करता, लेकिन यहां ऑलरेडी 1 दर्जन 1 दर्जन था, तो बराबर तो था ही, तो यहां 3 गुना चाहिए, 3 से गुना कर दिया। तो बेटा कितना आएगा? 3, 216। तो मुझे पता लगा कि मैंने दोनों दुकानों से कितने दर्जन खरीदे? 4 दर्जन। और रुपए कितने लगे? 300 रुपये। 4 दर्जन 300 रुपए के। अब देखो वो क्या बोलता है,
वह सभी 90 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उसने उन सभी को बेच दिया 90 रुपए दर्जन के हिसाब से। भाई साहब मैं जितने लेके आऊंगा, ये बार बार बोलता हूं भाई, जितने लेके आऊंगा उतने तो बेचूंगा। हाँ छोरा जाटा का कर ले भाई, तू कर ले, ठीक है, कर ले, पार्टी कर ले। अरे नालायक, सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ ले, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी कुछ करने की। पार्टी ले लियो, आपके ऊपर हजारों लाखों पार्टियां कुर्बान। कैसी बात कर दी एक समोसे की, ठीक। तो जितने वस्तु लेके आया उतनी बेचूंगा। अगर 1 दर्जन 90 का बिके तो 4 दर्जन 4 दर्जन 4 दर्जन कितने का बिका होगा? 360। कितने का लाभ हो गया? 60 का लाभ किस पे? 300 पे। 6 पंजे 30, 1/5 कितना होगा? 20%। ये था ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया भाई? चलिए, सौरभ जागलान, निधि यादव, कपिल पाल, गुज्जर विशाल कसाना, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये मैंने अपने मन से दे दिया भाई साहब, एक क्वेश्चन ये मैंने अपने मन से, थोड़ा सा आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए और मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं। दिखाना 1000 की संख्या पार हो गई क्या बच्चों की? बनाइए। आओ दिखाओ। 1000 से अभी 9 दूर पर है। शादी हो जाएगी ससुराल में रोब होगा। शादी बेटा जब होगी जब नौकरी होगी। राम राम फ्रोम गोहाना, राम राम भाई। जलेबी लेकर ये इस बार जलेबी गोहाना थे। चलिए, एक दुकानदार कुछ सामान 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। भाई देखो, आर्टिकल और यहां पर क्या लिखता हूं? प्राइस। पहली दुकान पे गया, 3 रुपए में 4, रुपये कितने? 3, वस्तु कितनी? 4, और उतना ही सामान 3 रुपये, प्राइस है देखो, प्राइस, तथा उतना ही सामान 2 रुपए में 3, उतना ही सामान 2 रुपये में 3, उतना ही सामान, उतना ही सामान। मैं यहां लिख देता हूं, 1 मिनट। यहां पर मैं क्या लिखता हूं बेटा, बात सुनना, आर्टिकल। यहां पर मैं क्या लिखता हूं? प्राइस। मैं एक दुकान पे गया, मैंने पूछा कैसे दिए भाई सामान? बोला जी 3 के 4, 3 रुपए के 4, 3 रुपए के 4 है। अगर 3 रुपए के 4 है तो 6 रुपए के 8 हो गए, तो 9 रुपए के 12 होंगे। एक रेशियो है, जितनी क्वांटिटी लेना चाहो ले लेना। मैं एक दूसरी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई क्या भाव दिए? बोला जी 2 रुपए में 3 है। बोला जी 2 रुपए के 3, इसका मतलब 4 रुपए के 6 होंगे। तो उसने कहा बराबर, उतना ही, मतलब दोनों दुकानों से बराबर खरीदा। तो बराबर करने के लिए दोनों की मात्रा बराबर तो करनी पड़ेगी ना। जितनी एक जगह से खरीद रहा है उतनी दूसरी जगह से खरीद रहा है। पराग यादव, सर आपसे कल मिलने आऊंगा। आ जाना भाई, आ जाना, आ जाना। तो दोनों जगह बराबर कर लो। किससे गुणा कर दूं? यहाँ 3 से। किससे गुणा कर दूं? 4 से। ठीक है, यहां पर देखिए, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पर प्राइस। आना 12:30 से 1 के बीच में। 3 गुणा 4 कितना होगा? 12। और यहाँ पर 3 गुणा 3 कितना होगा? 9। और यहाँ पर 4 गुणा 3 कितना होगा? 12। और यहाँ पर 4 गुणा 2 कितना होगा? 8। ये हो गई दोनों की वस्तुओं की संख्या बराबर। तो मुझे बताओ भाई, दोनों वस्तु कितने की लाया? दोनों जगह से 24 वस्तु 17 रुपए की लाया। और अब उन्हें बेचता किस भाव से है? 7 रुपए में। 7 रुपए में 6, 7 के 6। भाई जितनी वस्तु लेके आऊंगा उतनी ही तो बेचूंगा मेरे बच्चे। किससे गुणा कर दूं? 24। किससे गुणा कर दूं? 28। तो बताओ 24 वस्तु कितने की है? 17 की। और 24 कितने की बेच दी? 28। कितने का लाभ? 11 का। किस पे? 17। परसेंटेज के लिए 100। 64.705 आंसर आपका। ठीक है भाई, दिल वालों की दिल्ली पुलिस यानी वो लोग। हाँ, तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप लिखिए फटाफट, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखिएगा फटाफट। देखो नेक्स्ट टाइप, और बहुत ही शानदार टाइप में आपको कराऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं नो आईडी से लाइक करती हूँ, रुकिए। चलो कोई बात नहीं, मत रहने दो, मत करो। 1-2 से कर लेना, जब टाइम मिला अभी पढ़ लेना, ठीक है। चलो, एक नया टाइप है, उसमें ध्यान रखना। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, क्वांटिटी अपॉन रुपीज इनटू प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी अपॉन रुपीज इनटू प्रॉफिट और लॉस।
एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कितने भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में सोल्व कर दोगे, बस आप कुछ समय के लिए रुकिए। अच्छा नहीं, सॉरी बच्चों, मैं दूसरा टाइप समझ गया, 1 मिनट सुनिए। 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक चीज बताइए मुझे, लाभ कब होगा? मुझे, मैं 2 अलग अलग पॉइंट बता रहा हूं, सुनना। प्रॉफिट जब होगा मुझे, जब मैं महंगी बेचूंगा और सस्ता लाऊंगा। प्रॉफिट जब होगा, कोई वस्तु महंगी आए, महंगी, और सस्ती आए और महंगी बिके, ठीक है? हाँ, यहां पर देखना, अगर मुझे पता करना हो कितने का लाभ हुआ, एसपी में से सीपी को घटा लेंगे। अगर मैं लॉस की बात कर रहा हूं, लॉस कब होगा? जब महंगी आए और सस्ती बेच दूं। इसका मतलब सीपी में से एसपी घटा दूं तो मुझे पता लगेगा मेरे को कितने का यहां पर लाभ और कितने का यहां पर हानि। पहले तो ये देखिए, पहले तो ये देखिए, 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, लाभ। लाभ जब होगा जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। जितने वस्तुएं लेके आऊंगा उतनी ही वस्तु बेचूंगा। देखो कितने वस्तुएं, 24 वस्तुएं बेचने पर, 24 वस्तु जितनी की भी बेची, 24 वस्तु जितनी की भी बिकी, और 24 वस्तु जितने की भी आई, उस खरीद और बेच में 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 के एसपी के बराबर लाभ हुआ। एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, बात खत्म। ठीक है, एसपी को ले आओ, 20 का एसपी, 24 का सीपी। देखो किससे काट लू, 4 से 5 बार, और 4 से 6 बार। सीपी कितना है? 5। सीपी 5 है, और एसपी कितना है? 6 है। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 1 का 5 पे कितना होगा? 20%, 20%। आप प्रीवियस ईयर खोल के देखना, लाइन से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ का। ठीक, चलिए सेम क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 16/11/2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल, सुनिएगा, बस लैंग्वेज बदली। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब हमें लाभ होता है। लाभ जब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। देखो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा बताऊंगा, सेम क्वेश्चन सुनो। जितनी वस्तुएं लेके आएगा उतनी वस्तु बेचेगा, तभी तो लाभ या हानि पता चलेगा ना। 36 मीटर जूट, 36 मीटर जूट जितने का आया, जितने का खरीदा, और 36 मीटर जूट जितने का बेचा, उस खरीद और बेच में 12 मीटर जूट के विक्रय, 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ होगा एसपी में से सीपी घटाएंगे, हानि होगी सीपी में से एसपी घटाएंगे, ध्यान रखना। भाई बच्चों एक तरफ ले आओ, ये 12 एसपी, ये 36 एसपी, कितना आएगा? 24 एसपी बराबर 36 सीपी। 12 दूना 24, 12 तिया 36। सीपी कितना है? सीपी है 2। एसपी कितना है? एसपी है 3। 2 रुपए की लाया, 3 की बेचा, कितने का? 1 का 2 पे 50%। 50% हो गया ना, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा। 32 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मैं चाहता हूं कि आप, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और बच्चे इस सवाल में कई बार परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। लाभ जब होगा जब एसपी में से सीपी घटाऊंगा, लाभ जब होगा एसपी में सीपी घटाऊंगा। गुरुजी रोहित शर्मा ने 100 मार दिए, कुछ लाइंस भारतीय टीम के लिए। चलो बहुत बढ़िया, इसी वजह से बच्चे आज 250 नहीं पहुंचे और कई बच्चे एब्सेंट है, कोई बात नहीं। 250 मार दिए, 100 मार दिए, हमने भी 200 मारे आज अपने, हमारे 200 व्यू, मतलब 200 लाइव वॉचिंग गई थोड़ी देर पहले, हमने डबल मार दिए। ठीक है, और फिलहाल मैं क्रिकेट टीम की तरफ ध्यान ना देते हुए बच्चों के कैरियर के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ये 55 मिनट का समय मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुमूल्य है। इन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और ये लोग लगातार समय बनाए रहते हैं मेरे साथ, तो ये घंटा है, ये मैं बातों में जया नहीं करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए एसपी माइनस सीपी,
32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार ने 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 32 वस्तु जितने की भी बिकी, 32 वस्तु जितनी की भी खरीदी, ये 12 वस्तुओं के एसपी एक तरफ ले आओ। 32 और 12 20 बराबर 32, ना काटता मैं कोई बात नहीं। सीपी कितना है? 20 है। मुझे बताओ एसपी कितना है? 32 है। भाई कितने का लाभ हो गया बताना जरा? 12 का। किस पे? 20 पे। परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60% आंसर। आंसर आपका। गुरुजी यही बात तुम्हें और मास्टरों से अलग करती है। नहीं, बात तो और भी बहुत है। बात तो ऐसी बात है नहीं, और भी बहुत है। आजकल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोग देखना, मैंने शीट में भी डाल रखे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, और लगातार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखना जरा, देव खोकर का आंसर बी। 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। उसने कहा एक गेंद का लागत मूल्य, इस बार प्रतिशत नहीं बतानी, इस बार बताना है रुपया। क्या बताना है महेंद्र सिंह मीणा? रुपया बताना है। ठीक है। पीडीएफ के लिए वैभव कुमार ऊपर पिन कर रखा है मैसेज। ठीक है, तुम बस इतना सा काम कर दो, जहां भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जहां कहीं भी, जहां भी आप पढ़ते हो, अपने गांव के आसपास क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने गांव में, बस इस वीडियो को शेयर कर देना और उसको बोल देना कि भाई डेली 35 दिन तक पढ़ ले। ठीक है, अगर उसने ईमानदारी से पढ़ लिया तो उसको बड़ी खुशी मिलेगी और वो लगातार पढ़ेगा फिर। ठीक है, चलिएगा। और अभी भी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई, फिर चलते हैं हम। 17 गेंद, 17 बॉल कितने की बेच दी? 840 की। इस पॉइंट को आप लोग लिख के रखो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ता हूं भाई मैं। 17 गेंद 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि में ध्यान रखना, हानि में ध्यान रखना, हानि में क्या होता है? सीपी में से एसपी घटता है, और जब हानि का पता लगता है, जितनी वस्तुएं लेके आऊंगा उतनी वस्तु बेचूंगा, देखूंगा उसको मैं हर्ष को। देखो कितनी वस्तु? 17 वस्तु बेचने पर, 17 वस्तु बेचने पर तो 17 वस्तु लाया भी तो होगा भाई। 17 वस्तु, अगर वो, इस लाइन को भूल जाओ, अभी मान लो ये लाइन नहीं है, एक मोमेंट के लिए मान लो ये लाइन है नहीं, ये लाइन है। अब स्टार्ट करो। 17 वस्तु को बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हानि हुई 5 के सीपी के बराबर। एक तरफ ले आओ, 17 का सीपी, 5 का सीपी, 12 का सीपी बराबर 17 का एसपी। ये तो पता लग गया। अब इसको हटा लो, अब समझ लो 17 का एसपी कितना है? 840। भाई एक बात बता, 12 का सीपी किसके बराबर है? 17 एसपी। और 17 एसपी किसके बराबर है? 840। जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? एक 12 का सीपी किसके इक्वल होगा? 840 के। तो एक का सीपी बोलो 70 का, एक वस्तु का सीपी 70 आएगा। ठीक है, क्या बोलना है सर जी? गुरुजी ये बोल दो, जो एक क्लास लेगा उसका डीपी सिलेक्शन पक्का, गारंटीड, मैथ की गारंटी है। इस क्लास को नोट कर लो और कॉपी बना लो, और जब मैथ्स का पेपर देके आओगे बोल देना कि सर आपने पढ़ाया था, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। तेरा क्वेश्चन ही गारंटी है, तेरा क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अभी भी एक सब्सक्राइबर की कमी है, एक सब्सक्राइबर बढ़ा दो कोई जाके। चलो यहां पर देखिए सभी लोग फटाफट। अपूर्व ने 2340 रुपए में 26 किलो सेब खरीदे, मतलब 26 किलो सेब की कीमत कितनी है? 2340 रुपया है। 26 किलो सेब की कीमत है, ठीक है, 26 किलो सेब की कीमत है आपकी 2340। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 1000 का चैनल और हमारा परिवार 1000 का, मात्र 3-4 दिन में हमने इसको 1000 को अचीव किया। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप लोगों का। और ऐसे ही हम लोग लगातार दिन रात एक करके लगे रहेंगे और मेहनत करते जाएंगे, और कहीं भी कोई कमी होने नहीं देंगे आपको। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, लगा के कांस्टेबल से और लगा के सीजल मेंस तक, हर परीक्षा में आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
और ये सब कुछ केवल और केवल आप लोगों का भरोसा, और जो आपने ये 3 दिन में 1000 करके दिखा दिया। बहुत सारे ऑफलाइन में बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको कल बोलूंगा पढ़ने आया करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस का बैच है, ऐसा मत सोचना कि दिल्ली पुलिस के का बैच है बस यही पढ़ ले हम। आप किसी भी एग्जाम को दोगे आपको ये क्वेश्चन लगातार हर जगह देखने को मिलेंगे। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, समय का अभाव है। अब इसको भूल जाओ, रुपयों को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। देखिए, देखो अब सुनो मेरी बात, अब आपको सवाल ज्यादा समझ में आएगा। अपूर्व ने 26 किलो सेब खरीदे और उसने 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिए। लाभ पर जब बेचता है जब एसपी बड़ा होता है सीबी से। भाई 26 किलो सेब खरीदे तो 26 किलो बेचे भी होंगे प्रतीक्षा चौधरी। 26 किलो अगर खरीदे तो 26 किलो बेचे भी होंगे। तो 26 किलो जितने के बेचे और 26 किलो जितने के खरीदे, उस खरीद और बेच में, उस खरीदने और बेचने में पुनीत चौधरी मोटिवेशनल कांग्रेचुलेशन। अब टीम बैठी है लगातार, ये टीम मेरी ऐसी है, करती कुछ नहीं लेकिन ऐसे से हवाबाजी पूरी कर देगी ये, ठीक है। चलिएगा 26 एसपी 26 सीपी, और उस खरीद बेच भी कितने के, 6 किलो के विक्रय के, 6 किलो के विक्रय के एसपी के। एसपी एसपी एक तरफ ले आओ, 20 का एसपी बराबर 26 का सीपी। मुझे एक बात बताओ, अब इसको निकाल लो। 26 किलो सेब खरीदे, 26 किलो कितने खरीदे, ये सीपी है बेटा, 26 का सीपी। 26 किलो सेब कितने के खरीदे, 2340 के। मुझे एक बात बता दो, अगर 20 किलो का एसपी 26 किलो के सीपी के बराबर है और 26 किलो का सीपी 2300 के बराबर है, तो क्या सब बराबर हो जाएंगे। तो 20 किलो एसपी 2340, मुझे बताओ 1 किलो का 2340 अपॉन 20, यू विल गेट 117, 117, ठीक है। गुरु जी काजू कतली लेके आऊं क्या आपके पास। नहीं, बस काजू कतली बाद में करेंगे, 10,000 पे करेंगे पार्टी ऑनलाइन दिखाते हुए, ठीक है। चलो इस टाइप को पढ़ाएंगे कल, ठीक है। आज हमने पढ़े पूरे 31 क्वेश्चन, और मैं टारगेट अपना फिक्स करके आता हूं कि मुझे 30 क्वेश्चन लगभग कराने हैं एक दिन में, वरना 30 क्वेश्चन आपके मान के चलिए 3 दिन में होते। हम तो ऑफलाइन में भी है ऑनलाइन में भी है, नहीं बहुत बच्चे जो है तो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ऑनलाइन देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। जो भी, मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको लगातार चीजें समझ में आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी। जो भी आपका दोस्त पढ़ने वाला है उसको जरूर ये शेयर करिए। आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो उस लाइब्रेरी में शेयर करिए, तो आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। और इतनी सी मेरी इच्छा, और कोई ज्यादा है नहीं, एक शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए तो सुनिए फिर एक लाइन। और ये अक्सर उन बच्चों के लिए जो मेरे ऊपर भरोसा किए बैठे हैं। स्टार्ट करें। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा, खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा, एक सरूर उस पर छाया होगा। कि खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तो एक सरूर उस पर छाया होगा। सोचता होगा कि दूंगा क्या तोहफा मैं तुम्हें, तो उसने मुझे तुम्हारे लिए बनाया होगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरी क्लास टेक्स्ट बुक पे है, मैं वहां पहुंचता हूं। बाय बाय। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। टाटा।